हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति और जिसमें प्रश्नावली 9.1 से 6 तक प्रश्न हो गए हैं। कल हमने दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना सीखा था। आज हम देख रहे हैं 7वां और 8वां प्रश्न। ये भी अच्छे प्रश्न है। देखिए 7वां प्रश्न दे रखा है कि सिद्ध कीजिए बिंदु 2 -2 और 1 और 5 और 2 एक समकोण त्रिभुज की शीर्ष है। अब समकोण त्रिभुज की विशेषता होती है कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय वो लागू होती है और यदि इन तीनों बिंदुओं से जो दूरी निकालेंगे और यदि दूरी वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे तो पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय अगर लागू होती है तो कहेंगे कि त्रिभुज की शीर्ष है। तो चलिए यहाँ पे 7वां प्रश्न करते हैं, किस ढंग से इसको सॉल्व करना देखिए। 7वां हल कर रहे हैं यहाँ। मान लेता हूं सबसे पहले कि माना ए को पहला पॉइंट मान लेता हूं 2 और -2। दूसरा मान लेता हूं बी -2 और 1, -2 और 1 तथा सी 5 और 2 एक त्रिभुज के शीर्ष है। मैंने सिर्फ ये माना है कि ये जो तीनों बिंदु है वो एक त्रिभुज के शीर्ष है। अब समकोण के है या नहीं ये अपन अभी पता करेंगे। देखिए क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए बिंदु, ये 3 बिंदु है वो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं निकालूंगा ए बी। यहाँ पर भी आपको वही दूरी सूत्र इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आप निकाल दो ए बी। तो ए बी बराबर दूरी निकालेंगे तो दूरी सूत्र आपको याद होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर रूट ऑफ। अब देखिए x2 यहाँ पे सिर्फ आपको a और b को देखना है, c नहीं देखना है। a और b की बात हो रही है, आपको ए बी दूरी अपन निकाल रहे हैं। चाहो तो यहाँ लिख देना दूरी ए बी निकाल रहे हैं ए और बी। तो देखिए यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2। पहला पहला जो ब्रैकेट है इसके अंदर 1 1 और दूसरा ब्रैकेट है उसके अंदर 2 2। ये आपको ध्यान रखना है। और पहला निर्देशांक हमेशा x होगा, दूसरा y होगा। पहला x दूसरा y। ये आप अच्छे ढंग से अगर समझ लिया तो इजीली सूत्र का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। तो देखिए x2 - x1, x2 कितना है -2, तो ये आ जाएगा -2। सिर्फ यदि दूरी निकाले तो वहां अपन अलग से लिखेंगे x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये, परंतु यहाँ लंबा सवाल हो जाएगा अगर लिखने बैठेंगे तो। इसलिए आपको दिमाग में रखना, प्रैक्टिस हो गई है तो सीधा अपन लिख सकते हैं x2 - x1। तो -2 और माइनस का करना x1, तो माइनस सूत्र का x1 2 ही है, सीधा 2 आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। फिर प्लस y2 - y1, तो y1 क्या है, y2 क्या है 1 है, ये लिख लिया 1। फिर माइनस y1। अब देखिए y1 है वो -2 है और -2 है और सूत्र का माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ कर दो प्लस और ये आ गया 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो। -2 और -2 मिलके कितने हो गए -4 का होल स्क्वायर। फिर प्लस अब देखिए 1 और 2 मिलके कितने हो गए 3 का होल स्क्वायर। -4 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 16। 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 9। तो इस ढंग से 16 और 9 मिलके कितने हो गए 25। और 25 का वर्गमूल हम जानते हैं क्या होता है 5। अर्थात आपके जो ए बी आपने निकाला है वो क्या मिल गया मुझे 5 इकाई। लिख सकते हैं पीछे या 5 छोड़ दो। अब देखिए यहाँ पे मैं निकालता हूं बी सी। बी सी निकालना ऐसे कैसे, बी सी आपके क्या हो जाएगा, देखिए बी और सी यहाँ पे देखना है तो बी पहले है और सी बाद में है। तो ये तो हो जाएगा 1 1 और ये हो जाएगा 2 2, यानी x1 y1 x2 और y2। तो मैं लिख रहा हूं x2 - x1। तो x2 क्या है 5 और माइनस x1, तो x1 यहाँ आ गया -2। देखिए यहाँ पे x2 है वो ये था -2, अब यहाँ x1 हो गया क्योंकि अपन क्या निकाल रहे हैं BC। तो बस आपको बिंदु के सापेक्ष ध्यान रखना है कि B पहले है यानी 1 1 और C बाद में है यानी 2 2। तो देखिए 5 में से आपको -2 घटाने हैं तो प्लस करना पड़ेगा क्योंकि
माइनस के 2 है और स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 2, फिर माइनस y1 क्या है 1, तो आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर। 5 और 2 मिलके कितने हो गए 6 और 7, 7 का स्क्वायर। फिर प्लस 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, 7 का वर्ग किया तो 49 और 1 का वर्ग किया तो क्या आ गया 1 ही होगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है। और रूट 49 प्लस 1 कितने हो गए 50। अब 50 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता, इसको छोड़ दो ऐसे कैसे। नेक्स्ट है सी ए, सी और ए। अपन ने निकाला सबसे पहले ए बी, फिर बी सी और फिर सी ए। अब देखिए यहाँ पे वापस वही दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। दूरी सूत्र से अपन निकालेंगे सी और ए, तो सी पहले आ रहा है और ए बाद में आ रहा है। देखिए सी और ए, तो यहाँ पे ये 1 1 हो जाएगा, x1 y1 x2 और y2। तो x2 माइनस x1 करना है, तो x2 क्या हो गया 2 माइनस x1 यानी 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है माइनस का 2, ये आ जाएगा माइनस का 2, फिर माइनस y1 यानी 2 का होल स्क्वायर। रूट ऑफ 2 में से 5 गया तो क्या बचा माइनस का 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 2 और माइनस 2 मिलके क्या हो गया माइनस का 4 का होल स्क्वायर। रूट ऑफ -3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 9, और 4 का वर्ग करेंगे -4 का वर्ग करेंगे तो भी क्या आएगा 16। हमेशा ध्यान रखना माइनस का वर्ग करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस में आएगी संख्या हमेशा। 9 और 16 मिलके क्या हो गया 25, 25 का वर्गमूल हम जानते हैं क्या होता है 5। तो देखिए ए बी और ये सी ए दोनों का मान क्या आ रहा है 5 5, यहाँ पर भी 5 आया और यहाँ पर भी 5। अब पाइथागोरस प्रमेय को इस्तेमाल करने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ ए बी का स्क्वायर करता हूँ और सी ए का स्क्वायर करता हूँ और फिर जोड़ता हूँ, क्या आता है देखते हैं। पेज को ऊपर लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं लेता हूँ ए बी स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर। ए बी क्या है मेरे पास 5, तो ये आ जाएगा 5 और उसका स्क्वायर करते हैं। फिर प्लस सी ए, सी ए कितना है 5, यहाँ पे 5 का वर्ग क्या आया 5 का वर्ग 25, फिर 5 का वर्ग 25 और 25 मिलके कितना हो गए 50। एक में निकालता हूं बी सी का स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर करते हैं बी सी का स्क्वायर। अब बी सी कितना है देखिए बी सी आपके पास में है बी सी, और बी सी है आपके पास √50, तो √50 ले लेता हूं मैं यहाँ पे √50 और बी सी का स्क्वायर कर रहे हैं, ये स्क्वायर कर दिया। अब देखिए आपको पता है कि रूट के ऊपर जब स्क्वायर होता है तो रूट वो हटता है, तो आ गया 50। यानी आपने क्या देखा कि ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर जब निकाला तो मेरे पास 50 आया, इसी प्रकार बी सी स्क्वायर निकाला तो भी क्या आया 50। यानी कि ये पाइथागोरस के प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं कि ये तीनों शीर्ष है वो क्या है एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखना है आपको अंत में कि चूंकि ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर ये बराबर है किसके बी सी स्क्वायर के। यानी कि क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये लंब और आधार कोई भी मान सकते हैं आप। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लागू हो रही है कहने का अर्थ, इसलिए कह सकते हैं इसलिए दिए गए शीर्ष पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। यानी प्रूव हो गया कि पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लागू हो रही है,
इसलिए कह सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज की शीर्ष है। अब यदि पाइथागोरस प्रमेय आपको नहीं आ रही है तो इससे संबंधित वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, तो आपको ये सवाल है वो बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 -2 3 0 1 2 और -1 और 0 एक वर्ग के शीर्ष है। यहाँ पर भी वही, यहाँ पे पूछा था एक समकोण के शीर्ष है, यहाँ पूछा एक वर्ग के शीर्ष है। आपको करना वही है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। और यदि वर्ग में जो नियम लागू होते हैं वो यदि यहाँ पे अप्लाई होते हैं तो कहेंगे वर्ग के शीर्ष है। और वर्ग की क्या विशेषता होती है वो आपको पता होना चाहिए। वर्ग की विशेषता होती है चारों भुजा समान और विकर्ण भी समान। तो यहाँ पे यदि दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपन निकालेंगे और यदि सभी दूरियां अगर समान आती है तो कहेंगे ये वर्ग के शीर्ष है। साथ ही विकर्ण भी समान आने चाहिए। यदि विकर्ण अलग अलग आते हैं तो कहेंगे समचतुर्भुज है। राइट, वर्ग की विशेषता ये होती है विकर्ण भी समान और भुजा भी समान। तो यहाँ पे बात करते हैं दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी लेके। सबसे पहले मान लेना कि माना एक वर्ग के शीर्ष है। राइट, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं 8वां प्रश्न। मान लेता हूं माना ए, सबसे पहला पॉइंट ए, फिर दूसरा बी सी डी, हमेशा ऐसे मानना। यहाँ पे कैसे माना था ए बी और सी, उसी प्रकार यहाँ ए बी सी डी। तो ए मान लेता हूं 1 और -2, फिर दूसरा बी बिंदु मान लेता हूं 3 और 0, सी मान लेता हूं तीसरा पॉइंट 1 और 2, 1 और 2, तथा एक बिंदु है लास्ट वाला डी जो -1 और 0 ले लेते हैं, -1 और 0 एक वर्ग के शीर्ष है। मान लिया अपन ने कि एक वर्ग के शीर्ष है, एक वर्ग के शीर्ष है। अब मैं सबसे पहले निकालता हूं वही दूरी ए बी। दूरी ए बी में सूत्र, एक बार आप सूत्र लिख लेना, उसके बाद बार बार लिखने का काम नहीं। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है। जैसे जैसे लिखोगे आपको याद होता जाएगा। अब x2, सिर्फ बात हो रही है ए बी की, तो आपको ए और बी को देखना है, बाकी को नहीं देखना है। तो ए और बी की बात हो रही है, तो ए में हो गया 1 1 और बी में हो जाएगा 2 2, यानी ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2। तो x2 - x1 लिखना है, अर्थात क्या लिखूंगा मैं x2, x2 3 है तो ये आ जाएगा 3, फिर माइनस x1 हो गया ये हो जाएगा 1। अब ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दूसरे ब्रैकेट के पहले संख्या में से पहले ब्रैकेट की पहली संख्या को घटाना है, यानी पहले में से पहला घटाना, दूसरे में से दूसरा घटाना, बस ये ध्यान रख लो। तो देखिए x2 - x1 यानी 3 में से 1 गया, फिर स्क्वायर। अब दूसरे में से दूसरा घटा दो, 0 में से -2 घटा दो, तो 0 में से -2 घटाना है, यानी कि -2 है, अर्थात हो जाएगा ये +2 का स्क्वायर। ये हो गया y2 - y1। अब इसको सॉल्व करो, 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2, 2 का स्क्वायर, फिर प्लस, अब 0 और 2 मिलके कितने हो गए 2 का स्क्वायर, फिर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर यानी 2 × 2 करना है, ये आ गया 4, फिर 2 × 2 4, 4 और 4 मिलके कितने हो गए 8। अब देखिए या तो √8 यही रख लो, या फिर इसको हल करने का दूसरा तरीका भी है। इसको ऐसे कर सकता हूं मैं 4 × 2, 4 × 2 लिख सकते हैं। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 4 का वर्गमूल निकलता है इसलिए 2 बाहर आ जाएगा और √2 ऐसा का ऐसा। तो √8 को हमने चेंज किया 4 × 2 में, 4 × 2 क्या होता है 8, और 4 का वर्गमूल निकलता है इसलिए आ गया ये 2 बार, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है इसलिए रूट के अंदर ही रखा है। तो ये आ गया अपने पास ए बी। अब मैं निकालता हूं बी सी, दूरी बी और सी। दूरी बी सी x2 - x1। अब बात करनी है बी और सी की, तो वही पहले में से पहला घटा दो, दूसरे में से दूसरा घटा दो, यानी 1 - 3 हो जाएगा, 1 - 3। ये अपने आप आपके सूत्र एडजस्ट हो जाएगा, x2 - x1 हो गया, फिर प्लस y2 - y1 करना है, यानी 2 में से 0 घटा दो, 2 - 0।
रूट ऑफ एक में से 3 गया तो क्या बचा, माइनस का 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 में से 0 गया 2 ही आएगा और स्क्वायर, माइनस 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा और 2 का वर्ग करेगा तो भी 4 आएगा, चाहे माइनस हो या प्लस, जब भी वर्ग होता है तो वो प्लस में ही आता है। फिर आ गया देखिए 4 + 4 यानी आ गया 8। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 और 2। यहाँ पर देखिए मैंने बता दिया आपको कैसे लिखते हैं, 4 × 2 और फिर 2 बार आ जाता है, सीधा आपने लिख दिया 2√2। नेक्स्ट दूरी निकाल देते हैं सी और डी, सी से लगाकर डी तक, सी और डी। देखिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ए बी बी सी ये क्या कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा आपको डायग्राम करके बता देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक ऐसे ही मैं रफ वर्ग बनाता हूँ, ये हो गया मान लो वर्ग, ठीक है। यहाँ पे नाम दे देता हूं मैं ए बी बी सी और डी। तो हमने क्या दूरी निकाली, देखिए सबसे पहले ए बी निकाला, ये ए बी, तो ए बी निकला आपने 2√2। अब मैं निकाल रहा हूं क्या, बी सी निकाला, फिर तो बी सी भी क्या आ गया, देखिए 2√2 आ गया, ए बी बी सी भी निकाला 2√2। अब सी डी निकालेंगे और फिर निकालेंगे डी ए। अगर ये चारों दूरी है वो समान आ जाएगी, 2√2 2√2 और 2√2, यहाँ पर भी जैसे आता है 2√2, जब निकालेंगे तब पता चलेगा कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आएगा तो कहेंगे ये वर्ग के शीर्ष है। साथ ही जो विकर्ण है इस ढंग से, ये भी विकर्ण बराबर आना चाहिए, हम जो भी आएगा वो देखते आगे। तो इस ढंग से आपको चित्र की सहायता से भी आप समझ सकते हैं। इसको हटा देता हूँ वापस। अब निकालते हैं हम सी डी। बात हो रही है सी और डी की, तो वही पहले में से पहला घटा दो और दूसरे में से दूसरा घटा दो, यानी कि -1 में से घटाना है मुझे 1, तो ये आ गया स्क्वायर, फिर प्लस 0 में से मुझे घटाना है 2, तो घटा दिया 2, फिर स्क्वायर, -1 और -1 मिलके क्या हो गए, -2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2, 0 में से -2 गया तो -2 ही आएगा और उसका स्क्वायर, 2 का वर्ग करेंगे 4, फिर -2 का वर्ग किया 4, आगे आपके पास वापस 8। 8 को मैं लिख सकता हूं ऐसे 2√2। चलिए अब इसको नेक्स्ट निकालेंगे अपन डी और ए, और साथ ही विकर्ण भी निकालना पड़ेगा। डी ए निकाल देता हूं यहाँ पे, लेते हैं दूरी डी और ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी डी और डी ए निकालते हैं डी ए, तो यहाँ पे ये 1 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 2, तो यहाँ पे 1 में से -1 घटाना यानी +1 हो जाएगा और स्क्वायर। इसी प्रकार -2 में से क्या घटाना है 0, तो आ जाएगा -2 -0 का स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, 1 और 1 मिलके क्या हो गया 2, 2 का स्क्वायर, फिर प्लस -2 का वर्ग कर दो -2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग करेंगे 4, फिर -2 का वर्ग करेंगे 4, आगे आपके पास 8 वापस, यानी इसको लिख सकता हूं 2√2, यानी कि आपके वर्ग की चारों भुजा तो समान आ गई। अब चेक कर दो आप विकर्ण, तो यहाँ विकर्ण निकाल देता हूं मैं, लिख लेता हूं मैं विकर्ण। विकर्ण क्या होगा, ए बी बी सी सी डी और डी ए, तो विकर्ण हो जाएगा अपने पास ए और सी, क्रॉस में ए और सी निकालना है, वापस वही यहाँ पर भी सूत्र वही लगाना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको ए सी लेना है, तो ए और सी पे ध्यान देना है, सिर्फ बिंदु देखेंगे ए और सी वाले,
ए का पॉइंट है आपके पास 1 और -2 और 1 और 2 है। तो यहाँ मैं तो चलिए यहाँ पे मान लिख लेता हूं मैं। मान लिखेंगे x2 - x1। अब देखिए ए और सी यानी सी का जो पॉइंट है वो हो जाएगा 2 2 और ए का हो जाएगा 1 1। तो x2 - x1 यानी कि 1 माइनस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 यानी 2 माइनस का 2 है तो हो जाएगा प्लस का 2 और होल स्क्वायर। एक में से एक गया तो क्या बचा है 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 2 और 2 मिलके क्या हो गया 4, 4 का स्क्वायर। 0 का वर्ग करेंगे 0 ही आएगा और 4 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 16 और 16 का वर्गमूल निकल जाएगा आपके पास 4। यानी कि जब आपने विकर्ण AC निकाला तो क्या निकला आपके पास 4। इसी प्रकार आपको एक निकालना है BD। तो चलिए BD निकाल देते हैं। यहां मैं निकालता हूं BD। चलिए नेक्स्ट विकर्ण है वो BD निकाल देते हैं। यहाँ लिखता हूं मैं विकर्ण BD निकालेंगे तब आपके वही x2 - x1 और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो BD यानी B के जो पॉइंट है वो तो हो जाएंगे 1 1 और D के पॉइंट हो जाएंगे 2 2। तो यहाँ पे x2 यानी कि -1, x2 - x1 यानी कि 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 यानी 0 - 0 का होल स्क्वायर। -1 और -3 क्या हो गया, माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस के 4 आ जाएगा होल स्क्वायर। 0 में से 0 गया तो 0 ही होगा और 0 का स्क्वायर। अब 0 को हटा देते हैं, -4 का वर्ग कर देता हूँ, कितना आ गया 16 और 16 का वर्गमूल निकालेंगे क्या आएगा 4। तो आपने देखा कि चारों भुजाएं भी समान है और विकर्ण भी समान है। देखिए 4 यहाँ पर भी आ रहा है और 4 यहाँ पर भी। तो आपको अंत में लिखना क्या है, यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको। लिखेंगे कि चूंकि AB बराबर है BC बराबर है CD और बराबर है DA, यानी ये चारों भुजाएं वो समान आ रही है और कितनी आ रही है 2√2 तथा जो विकर्ण है, विकर्ण आपके आ रहे हैं AC बराबर है किसके BD के। ये क्या आया 4, अर्थात जो वर्ग के गुणधर्म है उनका पालना हो रही है, अर्थात कह सकते हैं, इसलिए कहेंगे इसलिए ABCD एक वर्ग है। ये हो गया इसका आंसर। चलिए ये थोड़ा लंबा हो गया इसलिए मैं इसको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ शुरुआत से। देखिए क्या हुआ था, सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी शीर्ष दे रखे थे उनको मान लिया एक वर्ग के रूप में, कि माना ABCD एक वर्ग के शीर्ष है। उसके बाद में आपने AB निकाला और AB आपके कितना निकला 2√2। उसके बाद में मैंने निकाला BC और BC आ गया अपने पास 2√2। CD निकाला तो भी क्या आया 2√2। फिर निकाला हमने दूरी DA। तो AB BC CD और DA सबका मान आ रहा है 2√2। फिर आपने निकाला विकर्ण AC निकाला तो आ गया 4, विकर्ण BD निकाला तो भी आ गया आपके 4। तो अंत में हमने क्या लिखा कि AB BC CD और DA ये चारों भुजाएं है वो समान है और कितनी है 2√2 के बराबर आ रही है। साथ ही जो विकर्ण है AC और BD ये भी समान आ रहा है और 4 4 आ रहा है, अर्थात ABCD एक वर्ग है।